दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि जिन्नात क्या होते हैं, इनकी असलियत क्या है और ये कब और कैसे पैदा हुए, इनकी दुनिया कैसी होती है, क्या शैतान ही जिन्नात होते हैं और क्या जिन्नात भी मरते हैं और जिन्नात भी खाते पीते हैं। इन सब सवालों के जवाब हम कुरान और हदीस की रोशनी में आपको देंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जिन्नात क्या होते हैं। इंसान और फरिश्तों के अलावा एक और मखलूक होती है जिसे जिन्नात कहते हैं। यानी इंसान और फरिश्तों के अलावा एक अलग तरह की ही दुनिया होती है जिसमें जिन्नात रहते हैं। जिन्नात और इंसानों में एक बात ये कॉमन होती है कि ये दोनों सोचने समझने की सलाहियत रखते हैं। दोनों ही अच्छे और बुरे रास्ते को चुनने की ताकत रखते हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हैं जो जिन्नात को इंसानों से अलग बनाती हैं। उनमें सबसे ख़ास बात यह है कि जिन्नात की असलियत इंसानों से अलग होती है। जिन्न को जिन्न इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो आँखों से दिखाई नहीं देते। अल्लाह ताला का फरमान है कि जिन और उसकी औलाद तुम्हें ऐसी जगह से देखते हैं जहाँ से तुम उन्हें देख नहीं सकते। और जिन्नात की हकीकत यह है कि अल्लाह ताला ने जिन्न को आग से बनाया है, जबकि इंसान की हकीकत यह है कि अल्लाह ताला ने इंसान को मिट्टी से बनाया है। अल्लाह ताला जिन्नों की हकीकत बताते हुए इरशाद फरमाते हैं, और इससे पहले जिन्नों को हमने दहकती हुई आग से पैदा कर चुके हैं। इससे ये पता चलता है कि अल्लाह ताला ने इंसानों से पहले जिन्नातों को पैदा कर दिया था। अब आम तौर पर इंसानों के दिमाग में सवाल आता है कि आग से किसी ज़िंदगी को कैसे पैदा किया जा सकता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को बनाने के लिए कुछ पदार्थ चाहिए, कुछ चीज़ें चाहिए, और आग तो ऐसी चीज़ है जिसमें उसकी अपनी कोई ठोस शक्ल सूरत नहीं होती। तो फिर जिन्नात को आग से कैसे बनाया गया होगा? तो इसका जवाब ये है कि ये बात सही है कि किसी चीज़ को बनाने के लिए कुछ न कुछ सामान की ज़रूरत होती है, लेकिन अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखता है। वो आग में भी ज़िंदगी पैदा कर सकता है। इसलिए अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से जिन्नों को आग से पैदा किया। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने का इरादा फरमाया तो उसने फरिश्तों के सामने इस फैसले का ऐलान किया कि ज़मीन में मैं अपना एक खलीफा बनाने वाला हूँ। तो फरिश्तों ने कहा, मौला, हम तेरी तस्बीह, हम्द और पाकी बयान करते हैं। क्या तू ऐसी मखलूक पैदा करेगा जो ज़मीन में फसाद करेगी और खून खराबा करेगी? इसके जवाब में अल्लाह ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। सही मुस्लिम की रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाना शुरू किया, उस वक्त इब्लीस वहाँ मौजूद था और वो आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हो रही थी। वो आसपास घूमता और देखता कि एक नई मखलूक बनाई जा रही है। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बना दिया तो इब्लीस नज़दीक गया और पुतले को उसने बजाकर देखा। जब पुतले के अंदर से आवाज़ आई तो इब्लीस समझ गया कि पुतला खोखला है। बनने वाली मखलूक बहुत आसानी से बहकाई जा सकती है। तो यहाँ पता चला कि इब्लीस जन्नत में रहा करता था, मुख्तलिफ़ चीज़ें देखा करता था। आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश उसने देखी, फरिश्तों के साथ इबादतें किया करता था। जब आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक मुकम्मल हो गई तब अल्लाह ताला ने इब्लीस को हुक्म दिया कि वो आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करे। तो इब्लीस ने घमंड, तकब्बुर और जलन की वजह से उस हुक्म को नहीं माना। इसी नाफरमानी की वजह से अल्लाह ताला ने उसे अपनी रहमत से हमेशा के लिए दूर कर दिया। इब्लीस को शैतान इसलिए कहा गया क्योंकि उसने सबसे पहले अपने रब की नाफरमानी की। शैतान अल्लाह ताला की रहमत से हमेशा के लिए महरूम है। अल्लामा इब्ने अब्दुल बिर्र ने कहा कि जिन्नों की कुछ किस्में होती हैं और वो ये हैं, जैसे कि असली जिन्न, इसे जिन्न ही कहा जाता है। नंबर 2, वो जिन्न जो लोगों के साथ रहता है, इसे आमिर कहा जाता है। नंबर 3, वो जिन्न जो बच्चों को परेशान करता है, इसे अरबा कहा जाता है। नंबर 4, वो जिन्न जो सबसे ज़्यादा खबीस और परेशान करने वाला होता है, उसे शैतान कहा जाता है। नंबर 5, वो जिन्न जिसकी शरारत और बदमाशी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, उसे इफरीत कहा जाता है। इससे ये बात साफ़ होती है कि शैतान जिन्न की ही एक किस्म है, और जिन्नों में जो सबसे ज़्यादा खबीस और परेशान करने वाला होता है उसे शैतान कहा जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन्नों की 3 किस्में हैं। एक किस्म के जिन्नात वो हैं जो हवा में उड़ते हैं,
दूसरी किस्म के वो हैं जो सांप और कुत्तों की शक्ल में होते हैं, और तीसरी किस्म के वो हैं जो सफ़र और क़याम करते हैं, यानी इंसानों की तरह वो भी सफ़र करते हैं और ठहर कर रात और दिन भी गुजारते हैं, यानी भूत वगैरह। एक दूसरी रिवायत में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने 3 किस्म के जिन्न को पैदा किया है। पहली किस्म का जिन्न सांप, बिच्छू और कीड़े मकोड़ों की शक्ल में होता है। दूसरी किस्म का जिन्न हवा की तरह होता है। तीसरी किस्म का जिन्न वो जिन्न है जो हिसाब और किताब के लिए बनाया गया है। इसी तरह अल्लाह ताला ने इंसानों को भी 3 तरह से पैदा किया है। नंबर 1 वो इंसान जो जानवरों की तरह हैं, उनके बारे में अल्लाह ताला का इरशाद है, उनके दिल हैं मगर समझते नहीं, आँखें हैं मगर देखते नहीं, कान हैं मगर सुनते नहीं। दूसरी किस्म के इंसान वो हैं जिनका जिस्म हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद की तरह तो है, लेकिन रूह उनके अंदर शैतान की है। और तीसरी किस्म का इंसान वो है जो बरोज़े क़यामत अर्श इलाही के साए के नीचे होंगे, जबकि वहाँ उस दिन उसके अलावा कोई दूसरा साया ना होगा। जिन्न भी इंसानों की तरह एक मखलूक हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने आग से पैदा किया है, और वह इंसानों की तरह सोचने समझने और अच्छे बुरे रास्ते को चुनने की समझ रखते हैं। और जिस तरह से इंसानों के लिए ज़रूरी है कि वो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाएं और शरीयत के अहकाम पर अमल करें, ठीक इसी तरह से जिन्नों के लिए भी ज़रूरी है कि वो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाएं और शरीयत के अहकामात पर अमल करें, यानी जिन चीज़ों को करने का हुक्म है उन्हें ज़रूर करें, और जिन चीज़ों से बचने का हुक्म है उनसे ज़रूर बचें। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने जिन और इंसान को सिर्फ़ अपनी इबादत के लिए ही पैदा किया है। और ये बात भी याद रखें कि जिस तरह इंसान हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, इसी तरह जिन्न भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। ये बात भी याद रखिए कि जितने भी नबी दुनिया में तशरीफ़ लाए वो सब इंसानों में से थे, जिन्नों और औरतों में से कोई नबी नहीं आया। तो जिस तरह इंसानों में कुछ मुसलमान हैं, कुछ यहूदी हैं, कुछ नसरानी हैं, कुछ हिंदू हैं, इसी तरह जिन्नों में भी कुछ मुसलमान हैं, कुछ यहूदी हैं, कुछ नसरानी हैं, कुछ ईसाई हैं, कुछ हिंदू हैं। एक सवाल उठता है कि इब्लीस, जिसे शैतान भी कहते हैं, फरिश्तों में से था या जिन्नों में से? तो इसका जवाब ये है कि इब्लीस जिन्नों में से था, फरिश्तों में से नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे एक जिन्न ने दावत दी, मैं उसके साथ गया, उनके सामने कुरान करीम की तिलावत की। वो जिन्न मुझको एक जगह ले गया और जिन्नों के घरों और आग के निशानात को दिखाया। उन लोगों ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खाना मांगा तो अल्लाह के प्यारे रसूल ने फरमाया, तुम्हारे लिए हर हड्डी जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया होगा गोश्त बन जाएगा, और जानवरों की मैंगनी तुम्हारे जानवरों का चारा है। चुनाचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग उन चीज़ों से इस्तिंजा ना करो, यानी हड्डी वगैरह से, इसलिए कि ये तुम्हारे भाइयों यानी जिन्नों की ग़िज़ा और खाना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान बाएं हाथ से खाता है, लिहाजा हमें शैतान की मुखालिफत करनी चाहिए, यानी दाएं हाथ से खाना चाहिए। मुस्नद अहमद में एक सही हदीस है कि जब आदमी अपने घर में दाखिल होता है और दाखिल होते वक्त और खाते वक्त अल्लाह का नाम लेता है, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है, तो शैतान अपने चेलों से कहता है, इस घर में तुम्हारे लिए ना खाना है ना रात गुजारने की जगह है। अगर आदमी घर में दाखिल होते वक्त अल्लाह का नाम न ले तो शैतान कहता है, तुम्हारे लिए रात गुजारने की जगह मिल गई, और अगर खाते वक्त भी बिस्मिल्लाह ना पढ़े तो शैतान कहता है, तुम्हें खाना खाने और रात गुजारने दोनों की जगह मिल गई है। दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और हमारी नस्लों को शैतान मरदूद के शर से बचाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।